अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। याली याली याली। आने में कोई तकलीफ तो नहीं? तकलीफों की परवाह होती तो इस कौम की खिदमत का बड़ा क्यों उड़ाते नवाब साहब? नवाब साहब, शवर तो आज के दौर में नेमत से कम नहीं है। और सुनाइए, क्या हाल चाल है आपके शहर का? वही जो आपके मुल्क का है मौलाना। बैठिए मौलाना। इनकलाब ईरान के बाद तो हालात ही बदल गए नवाब साहब। लेकिन एक बात तो है मौलाना, इस्लामी हुकूमत के बाद शियत पहचानी भी तो गई है। शियत का क्या है कि मगर खुमैनी और खामनाई तो मशहूर हो गए। खैर छोड़िए, मुझे क्या टॉपिक पे पढ़ना है ये बताइए। आपको तो मालूम है यहाँ के लोग हमेशा से मौला ही रहे हैं, इसी बात को जहन में रख के पढ़िए आप। शुक्र है आपके शहर की फिजा बिगड़ी नहीं, वरना हम जाकिरीन को कुरान और हदीस से पढ़ना बहुत मुश्किल था। क्या बोलूं आपको, यहाँ भी कुछ बद अकीदे लोग आ गए जो नौजवानों को घेर के उनके अकीदे बिगाड़ रहे हैं। ना वो मसावत के कायल है, ना मौला अली की बरतरी के। उसूली होंगे और क्या? उसीलिए तो हम भी हैं मौलाना, मगर इस मामले में कभी हम तकलीद नहीं करते। अरे निकाल फेंकिए तकलीद की बेड़ी को अपने पैर से, हमारी तरह आजाद रहिए। मौलाना आप कुछ देर आराम कर लीजिए, ठीक 8 बजे मलिक शुरू हो जाएंगे। आपने उन्वान ही नहीं दिया नवाब साहब, हम क्या पढ़े? आप जैसे आजाद बंदे अली को उन्वान की क्या जरूरत है मौलाना। आज फिर क्लास मिस कर देता इन्हें। धोनी देने बैठ गया हूँ ये टाइम। नहीं सुधरते भाई इंगला। मूसा। सलाम अलैकुम मुर्तजा भाई। मुर्तजा भाई, ये धोनी का टाइम है यार, कितने बार बोलना, भाव गुस्से में आते हैं। धोनी के टाइम पे नको आओ। ये ईमान और शिर्क का मुरब्बा बनाने की दोगली पॉलिसी छोड़ दो, या खुल के मुशरिक बन जाओ या खुल के ईमान ले आओ। उस्ताद, हमारे नबी या इमाम तो ऐसा नहीं करते थे। अच्छी बात है, अब आप भी आ रहा हूँ। क्या मियाँ फिर आ गए मेरे बच्चे को गुमराह करने के वास्ते? तो हक की राह क्या है, आप ही दिखाए ना चचा। हक की राह किसी आलिम की किताबों में या चौखट पे नहीं मिलती। हक की राह होना है तो अंदर आओ, मौला के नाम का धुआं लो। मुमकिन है तुम्हें इसमें हक की राह मिल जाएंगी, समझे? अंकल, कब तक अपनी दुकान चलाने के लिए लोगों को गुमराह करते रहेंगे आप? कर दिए ना पकड़ों की बात। तुम जैसे बदअकीदे लोगों को ये धोनी से क्या फायदा है, क्या मालूम? बुरा मत मानिए चचा, खुद आपको क्या फायदा हुआ इसका अब तक? उल्टा आपकी बेटी का तलाक हो गया। रिश्वतखोरी के इल्जाम में आपको नौकरी से हाथ धोना पड़ा, और आपका बड़ा बेटा चेनी स्नैचिंग के इल्जाम में 6 महीने की सजा काट के आया, और अभी भी अंदर है बोल के सुन रहे। एक बार गौर से सुन लो, ये मेरा घरेलू मामला है, समझे? इसमें किसी को मदाखिलत करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अभी 3 महीने पहले दमे की मरीज औरत को धुआं देके उसके मर्ज में इजाफा कर दिया आप। हॉस्पिटल ले जाते हुए उसका दम निकल गया। क्या ये भी आपका घरेलू मामला था? शायद मौला की यही मर्जी थी होंगी। अपने फालतू और बेमकसद हथकंडों को मौला के नाम से मत जोड़िए आप। मियाँ, मेरे अकीदतमंदों के आने का वक्त हो गया, तुम लोग चले जाओ यहाँ से, अब मैं बाद में बात करूंगा। क्या हजरत, कितने दिन से धोनी ले रहे हैं? बच्चे की तबीयत बहुत खराब दिख रही। पिछले 15 दिन से ले रहा हूँ। बेवकूफी छोड़ो, किसी अच्छे डॉक्टर के पास लेके जाके इलाज करवाओ, वरना खुदा ना खास्ता औलाद जैसी नेमत से महरूम हो जाएंगे आप। तुम लोग इस तरह लोगों को भटका के इस रूहानी शिफा खाने से दूर नहीं कर सकते, समझे? रसूल हो या इमाम हो, जब भी बीमार पड़ते थे तो किसी तबीब से रुजू होते थे, ना कि धुनी उनी लेते थे। आज अल्लो क्या अल्लो आया जी, अभी आया। देख रहे भाई, अपनी औलाद के लिए हॉस्पिटल और दूसरों की औलाद पे हाथ की सफाई। अस्सलाम वालेकुम सरकार। वालेकुम सलाम। अब क्या जरूरत आन पड़ी हैदू मियाँ, जो वक्त ना सखत चले आते हो? सरकार, वो मुर्तजा और उसके दोस्ता है ना, एक तो मेरे बच्चे को बिगाड़ रहे हैं, दूसरे मेरे घर आने वाले अकीदतमंदों को भी भटका रहे हैं। तो क्या अकीदतमंदों को मैं क्या आपके घर पे पकड़ के लाऊं? मेरा मतलब वो नहीं है सरकार। बेवकूफ आदमी। इस ग्रुप का कुछ करिए आप, मेरी आपसे गुजारिश है सरकार, नहीं तो इस शहर में किसी की दुकान नहीं चलती सरकार। बोलना क्या चाह रहे हैं आप? क्या हम भी आपकी तरह कोई दुकान चला रहे हैं? छोटा मुंह बड़ी बात सरकार,
बेवकूफों के इस बाजार में हम सब दुकान चला रहे हैं सरकार। फर्क सिर्फ इतना है सरकार, मेरी तो छोटी मोटी दुकान है, आपका तो सुपरमार्केट है ना। यही जबान जो मेरे आगे चला रहे हो, वही जबान वो लड़कों के आगे चलाना था। वहां से बिल्ली की तरह दुम दबाकर भाग आए हो, हमारे सामने शेर बन रहे हो। हाय अच्छा, तो हम अब आपको बिल्ली लगने लगे? सरकार, आपके इस घर बनाने में हमारी भी 2-4 ईंटें लगी होगी। हैदू मियाँ, बुरा मत मानिए, हम खुद इस ग्रुप से परेशान हैं। वो जकी आगा, उसकी वजह से लोग नए नए मसले पूछने आ रहे हैं और हम उन्हें कुछ जवाब दे नहीं सक रहे हैं। एक और बात सरकार, ये ईरानी उलमा की तरफ से भी शीयत को बहुत नुकसान पहुंचा। हैदू मियाँ, क्या मेरी तनख्वाह बंद करवाते? मेरे घर में बैठ के ईरानी उलमाओं की तौहीन मत करो। ठीक है, अब आप जा सकते हैं। अच्छा सरकार। अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम व रहमतुल्लाह। मूसा आज फिर गैर हाजिर है। आपको मालूम है मौलाना, ये वक्त उनके मकान पे अकीदतमंदों को धोनी दी जाती है। अच्छा, मूसा अपने बाप की गद्दी संभालने की तैयारी कर रहे हैं। मौलाना, हैरत मूसा या उनके बाबा पे नहीं है, हैरत तो उन लोगों पे होती है जो पाबंदी से आके धुआं लेके जाते। मौलाना, अगर इनसे साल भर की नमाजें छूट जाए तो कोई गम नहीं, मगर एक वक्त की धुनी छूट जाए तो जिंदगी में तलातुम आ जाता। हुकूमत और मजहब के ठेकेदारों के दरमियान एक चीज मुश्तरका होती है, वो है अवाम को ख्वाबे गफलत में रखना। हुकूमत अपनी खामियों से अवाम की तवज्जो हटाने के लिए कभी खेल कूद तो कभी नाच गाने में उनका ध्यान बांट देती है। इसी तरह मजहब के ठेकेदार अपनी जिहालत की दुकान चलाने के लिए अवाम के जहनों में नए नए खुराफात और रसूमात भर देते हैं। खैर, ये एक तवील गुफ्तगू है, हमेशा होती रहेगी। फिल वक्त नमाज का वक्त हो चुका है, नमाज को चलिए। खुश रहो, मौला आबाद रखे, आप खुश रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादे अलियन मज़हरुल अजाइब तजिदुहु अनलका फिन नवाइब कुल हम्मिन गम्मिन सैंजली बेविलायतिका याली 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 सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। जन्नत तो यहाँ आओ, जन्नत यहाँ बैठती है, यहाँ बैठती है। सुन लो, आजादारी के मामले में हम किसी आलिम या किसी मुस्तहिद की तकलीद नहीं करते। नारे खैबरी। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब मलिस पड़े आप। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। मौलाना, मैं मुर्तजा हुसैन, मूसा, नखी और जाफर। ये मेरे दोस्त मूसा है, माशाल्लाह से इंजीनियर है, लेकिन अब डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, वो भी हेयर स्पेशलिस्ट। बचपन से इनके बाल झड़ रहे हैं और इस जवानी में बाल झड़ने की वजह से परेशान है, इसीलिए डॉक्टर बन के अपने बालों का इलाज करना चाह रहे हैं। बेटा, डॉक्टर बनना अच्छी बात है, मगर ये क्या बात हुई अपने बालों के लिए डॉक्टर बनना? किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाओ, उन्हें जो नुस्खा दिया उस पे अमल करो। लेकिन मैं इस मसले में किसी की तकलीफ नहीं करना चाहता। भले ही मैं डॉक्टर बनने में 10 साल क्यों ना लग जाए और भले ही गंजा ही क्यों ना हो जाऊं, उसके बाद अपना इलाज खुद करूंगा। क्यों हम मुसाफिर की टांग खींच रहे हो भाई? हमारे जैसे ख्यालात के तो आपके शहर में भी है कई मौलाना, आप उनसे जाके मसले मसाइल पूछिए, हमारे से क्यों? आप लोग एक छोटे से मसले का हल नहीं बता सकते, लेकिन तकलीद के खिलाफ लंबी लंबी तकरीरें करते। अगर आपसे नहीं जानेंगे तो फिर किससे जाने? जाओ यहाँ से, शरीफ आदमी देखते ही आ जाते हैं उसे मसले मसाइल पूछने। मिंबर पे बैठने वालों से नहीं तो क्या आपसे पूछना? चलिए मौलाना, बदतमीज लड़के हैं ये। तुम क्या सिर्फ नाम के मूसा है यारो? अपने अंदर थोड़ा हौसला मूसा भी तो पैदा करना चाहिए। नहीं मुर्तजा भाई, कल बाबा से जबरदस्त बहस हो गई मेरी और बाबा से साफ साफ बोल दिया आज के बाद से आपके साथ कोई खुराफाती काम नहीं करूंगा। ये हुई ना कोई मर्दों वाली बात। उफ, याली 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 याली। हाँ, कौन थे वो अजब बदतमीज किस्म के लड़के? जकी आगा के शागिर्द थे,
ان کا اس شہر میں سوشل بائیکاٹ کیا گیا ہے، پھر بھی یہ لوگ بن بلائے محفلوں میں چلے آتے ہیں۔ مولانا ذکی آغا، اچھا وہی نا جو 15 سال خم میں پڑھ کے آئے؟ ہاں وہی۔ اس کی فکر تو خمینی کی فکر ہے۔ اچھا کہ آپ کے شہر نے بائیکاٹ کیا اس کا۔ ہمارے شہر میں بھی کچھ ایرانی چائے کا ذائقہ رکھنے والے ہیں، لیکن ان کو ہمارے پاس کوئی بھی گھاس نہیں ڈالتا۔ خیر چھوڑو مولانا، مجلس تو خوب کامیاب گئی ہے، یہ 2-4 سر پھرے لڑکوں کی باتوں کا آپ ٹینشن مت لیں۔ ٹھیک مولانا، آپ آرام کر لیجئے، میں کھانا نکالنے لگاتا ہوں۔ اوہ ٹھیک ہے، ذرا کھانا تیار ہوئے تک بادام پستہ بھیجا دیجیے آپ۔ نواب صاحب، وہ لڑکوں کو مجلس میں آنے سے نہ رو سکتے تو کم سے کم میرے ممبر کے قریب نہیں پہنچنا چاہیے۔ آپ بے فکر رہے کہ کل کی طرح دھماکے دار مجلس پڑی ہے قبلہ۔ جو دور دور تک میرے حلالی بھائی بیٹھے ہیں، یہ شعر سن کر میرا یقین ہے کہ وہ اپنے دل سے دونوں ہاتھ بلند کر کر نعرے حیدری، نعرے خیبری۔ کل مجھ سے کچھ نوجوانوں نے نماز کی تبلیغ کرنے کو کہا۔ بولتا ہوں کل مجھ کو کچھ نوجوانوں نے نماز کی تبلیغ کرنے کو کہا۔ میں ان سے یہ کہتا ہوں جو مولائی ہوتا ہے اس کو نماز کی کیا ضرورت؟ جس کو مولا علی کی شفاعت پہ شک ہے وہی نماز پڑھتا ہے۔